उनके हकूक सलब करके आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अच्छा, उमर अयूब साहब की भी स्टेटमेंट सुनवा दें, फिर पूछते हैं आजमा बीबी से। हमारे महबूब कायद पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हम इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज को सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो के कातिल है पंजाब का, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। जी बताइए आजमा बीबी। देखिए पहली तो बात यह है कि उमर अयूब साहब को अपने लफ्ज़ों पे शर्म आनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शर्म का और इनका को दूर दूर तक लेना देना है नहीं। पहले तो मुझे हैरत ये होती है कि अलीमा बहन साहिबा की मैं मुंह से कुछ 10वीं दफ़ा भाई के कत्ल की बात सुन चुकी हूँ। मैं हैरत होती है मुझे किसी बहन के मुंह से अपने भाई की कत्ल, इतनी मतलब बड़ा क्रिमिनली कत्ल की बात कर देना। मुझे हैरत यह है कि हमारे अज़ाइम क्या हैं। हमारे अज़ाइम यह है कि इमरान खान की सियासत से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, उनकी जान को और जो बाकी कैदी वहाँ पर हैं उनकी जान को जो है वो सेव किया जाए। मैंने ये कहा मैटर्स की, मैंने कहा कि ये मैटर्स जो हैं ये चूँकि ख़ुद हर डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर देखने होते हैं और उनको वो जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के तौर के ऊपर ये सिक्योरिटी अलर्ट्स के जरिए वो सामने आए। दूसरी बात यह है कि अजीब बात यह है कि जैन के अपने कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है। एक तरफ वो मुझे मच जेल की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पर हमला हुआ, दूसरी तरफ हम अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इतला है उसको अगर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर इनको एतराज़ है। हमने ये इंटेलिजेंस बेहतर ही की है तो भाई वो पकड़े भी गए ना लोग, और उनकी जो उनके ज़रिए मालूमात आ रही हैं उस मालूमात के ज़रिए जो है वो हम क्या करना चाह रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर सारा कुछ तो कर लिया, हुकूमतें बन गई। आपने इमरान खान साहब पिछले इतने महीनों से पूरी सियासत कर रहे हैं, बैठ के अंदर पूरी पार्टी चला रहे हैं, पूरे हुकूमतें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, जुलूसों के प्रोग्राम बना रहे हैं। हम वो तब कर लेते ना अगर वाकई हमने करना होता, ऐसी बात नहीं है। अब वहाँ पर बम डिस्पोजल स्पॉट जो है उसको वहाँ पर जो है वो करना है, कुछ मुख्तलिफ वायर्स के ज़रिए उसको सेव करना है, तो हम ये सब कुछ सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। हैरत यह है कि इमरान खान की पार्टी हो या इमरान खान की बहनें हो या फैमिली हो, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनको सियासत की फ़िक्र है, उनको इमरान खान की ज़िंदगी उनकी जान की फ़िक्र नहीं है। और हमें इमरान खान के साथ साथ बाकी तमाम कैदियों की ज़िंदगी को भी जो है वो सेव करना है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशवीश का इजहार कर रही है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को भी इसलिए लगाया गया है कि वो ज़रा हाथ और डाढ़ा पड़ेगा, पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्ती की जाएगी। और पंजाब की तरफ से भी वो मरियम नवाज़ को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सारा कुछ मरियम नवाज़ के हुक्म से हो रहा है। चलिए वो तो खैर मरियम नवाज़ तो जारी उनका खौफजदा है उनसे, वो हमें समझ में आता है, वो ज़ाहिर यही कर सकते हैं और वो क्या ही करेंगे, लेकिन ये ना करें ऐसी हरकतें कि इनके ऊपर किसी को हाथ डालना पड़े। अब मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि 9 मई कर लें, मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि आप हर वक्त फसाद क्रिएट किया करें। मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा कि असद कैसर साहब जो है बाहर खड़े होकर कहें कि इस मुल्क में बगावत जो है वो होनी उनको नज़र आ रही है, और ना करें। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर जाहिर है कानून को जो है वो अपना, ये तो हर वक्त आपके फितना फसाद के हाथों तो नहीं मुल्क को छोड़ा जा सकता, या ये हम सारे पाकिस्तानी यरगमाल तो नहीं है इनके पीछे कि ये चाहेंगे ये सड़कें बंद कर देंगे। इनको आदत है, सिविल नाफरमानी की आदत है, इनको कंटेनर पर चढ़ने की आदत है, इनको जो है वो मार दो, जला दो, गिरा दो, वो जलाओ घराओ करने की आदत है। उसके ऊपर तो रहमो करम पे इन पे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। मुल्क के लोगों के मसाइल तो देखिए क्या है, इनके मुल्क का एक ही मसला है इमरान खान, और इमरान खान के नाम पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कभी फिल्म निकाल के ले आते हैं, कभी पता नहीं कौन सा ड्रामा देख लेते हैं और उसको फिर ड्रामों को ये लेके चलते फिरते हैं। अब आज तक वो वजीराबाद जो है वो जिसको कहते हैं इमरान खान को गोलियां लगी थी, उनकी अपनी रिपोर्ट्स सामने हैं, उनके डॉक्टर सामने, जिन्होंने कहा एक लोहे का पतरा उनको लगा था जो गोली टच करके उनको गुजर गई थी, वो आज भी कहते हैं कातलाना हमला हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये इनको फिक्र नहीं है इमरान खान साहब की, लेकिन हमें इमरान खान की जिंदगी को मेक श्योर करना है इंशाअल्लाह। गोली के टुकड़े जो उनकी टांग में लगे हैं जी जैन। लेकिन दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, सिक्योरिटी थ्रेट इमरान को पहले से मौजूद था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी था, और फिर वजीराबाद हमने उस चीज़ को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया। अभी अगर जेल में वाक़तन वो अंडर थ्रेट हों तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो पार्टी को भी फिक्र होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को उससे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। मलिक साहब देखें,
मलिक साहब बहुत एहतराम, अज़मा बहन फिर वही बात करनी है, इनका ये घिसा पिटा बयानिया है, हर दफ़ा ये वहीं से आके शुरू कर देते हैं। इनको अब रियलाइज़ करना होगा ये हुकूमत में है या अपोजिशन में नहीं है, अब ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं आगे जा सकते। मैंने ये मच की बात करी है, मैंने मच की एग्जांपल इसलिए दी थी कि मच जेल के अंदर टेरर अटैक होने के बावजूद भी 2 हफ्ते के लिए कैदियों की मुलाकातें बंद नहीं हुई थी। मैं ये एग्जांपल इनको इसलिए दे रहा हूँ कि हुकूमत का काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, स्टेट सिक्योरिटी इंश्योर करना हुकूमत का काम है। आप किसी भी कैदी का, इमरान खान को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें, इमरान खान के अलावा 7000 कैदी और भी उस जेल में है, उनके बेसिक बुनियादी हकूक है कि दे शुड हैव एक्सेस टू देयर लीगल काउंसिल एंड दे शुड बी एबल टू विजिट देयर फैमिलीज। आप ये उनसे हकूक ले रहे हैं सिक्योरिटी की आड़ में। आपने सिक्योरिटी बेहतर करनी है, आपको कौन रोक रहा है? आपने बम डिस्पोजल स्क्वाड लेके जानी है, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन क्या कैदियों के लवाहिकीन को उनको मिलने से या उनके लीगल काउंसिल के पास जाने से सिक्योरिटी थ्रेट आ जाती है? जिस तरीके, मैं मलिक साहब हर हफ्ते अडियाला जेल जाता हूँ, मेरा वालिद अडियाला जेल में है, जिस किस्म की स्क्रूटनी और जांच पड़ताल के बाद हम जाते हैं, जिस किस्म की फ्रिस्क होने के और सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू हम जाते हैं, बम तो क्या माचिस की तीली भी बंदा अंदर नहीं लेके जा सकता। ये बिल्कुल इनका फजूल बयानिया है कि सिक्योरिटी की वजह से हमने रोका हुआ है। और अज़मा बीबी ने अभी भी जवाब नहीं दिया मेरा। अगर चलो पंजाब हुकूमत ने तो 2 हफ्ते के लिए बैन लगा दिया, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया हुआ है सिंगल जज का ऑर्डर जिन्होंने हमें ऑर्डर दिए हैं खान साहब को मिलने के? आज की बात मैं करता हूँ, आज मेरे पास अभी भी ऑर्डर मौजूद है इमरान खान साहब से मुलाकात का। आज मेरी और रऊफ हसन साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होनी थी, जज के कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमें नहीं मिलने दिया गया। तो अब मेरे से इमरान खान को क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? तो ये बातें आपके ख्याल में ज़ैन क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों की मुलाकातें रोकी गई हैं? ज़ैन क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको रोका जा रहा है? क्या अचीव करना चाहते हैं? सिंपल वजह ये है, इमरान खान साहब को आइसोलेट करना चाह रहे हैं, इमरान खान का आवाम से रब्ता रोकना चाह रहे हैं, इमरान खान की कोई बात बाहर निकलने से रोकना देना चाह रहे हैं। असल में इनको खौफ इमरान खान से है। मज़ेदार बात यह है, ये पूरी हुकूमत जितने जाहो जलाल के साथ आज बन के आई है, ये आज भी कैदी नंबर 804 से डरती है, इनकी टांगें कांपती हैं। हमें विजिटेशन होनी चाहिए। सेनेट का इलेक्शन आगे आना है, हमने अपने कैंडिडेट्स का इंतखाब करना है। उनके कल सुबह 3 केसेस लगे हुए हैं, अलकादर का केस लगा हुआ है, साइफर का केस लगा हुआ है, दीगर हमारे केस लगे हुए हैं। किसी भी कॉन्विक्ट को अपने लीगल काउंसिल का एक्सेस होना चाहिए। जब एक बंदे को अपने वकीलों के साथ रसाई हासिल नहीं है, उसका क्या डिफेंस होगा और वो क्या केस लड़ेगा? जो केसों के फैसले जो साइफर में आपने ऑफिशियल सेक्रेटरीट कोर्ट ने फैसला किया है वो भी आपके सामने है, जिस भोंडे तरीके से काम किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। ये भी उसी की एक और कड़ी है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अज़मा बीबी, आपको रास्ता निकालना चाहिए, कम से कम उनके लॉयर्स, पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं है, उनको तो मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। फैमिली मेंबर्स, बहनें हैं उनकी, तो बहनों को तो नहीं रोकना चाहिए। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि मलिक साहब ज़रा चेक तो कराएं कि इमरान खान साहब से जो है कितने लोग मिलते हैं 1 हफ्ते के अंदर। हमारे लीडर्स भी रहे हैं, इनको हैरत की बात यह है कि इनको भूल गया हुआ ना, अपना सारा दौर भूल गया हुआ है। लेकिन मैं इसलिए याद नहीं कराना चाहती कि खुदा न खास्ता हमारा को मोटिव है, लेकिन मैं इनको याद कराना चाह रही हूँ कि ज़रा अपना तो याद करें ना, दूसरों को भाषण देने के वक्त ज़रा अपना थोड़ा सा माजी थोड़ा सा याद कर लिया करें। ज़्यादा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मुंह पे हाथ फेर फेर के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। अब इनको मुझे ये बता दें, ज़ैन कुरैशी साहब माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे समझदार नौजवान हैं, ये बता दें कि सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्या ये 2 हफ्ते के लिए जो मैंने गुजारिश की है कि सिक्योरिटी ऑडिट होना है, फिर बम डिस्पोजल ऑपरेशंस होने हैं, स्वीपिंग होनी है, फिर सेंसिटाइजेशन है जो ऑफिशियल्स की और जो लोग अंदर आते जाते हैं उनके लिए, फिर जो है वो मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बनाने हैं, फिर जो कुछ वायर्स वगैरह का वो करना चाहते हैं ताकि खुदा न खास्ता को अंदर एंटर ना हो सके। ये तमाम मामलात पूरा जलसा आम से खिताब फरमाते हैं इमरान खान साहब जब मुलाकातों के ऊपर। एक वक्त में उनके पास कितने कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, कभी रिकॉर्ड तो निकलवा के देखिए। और अब तो हुकूमतें बन गई हैं। मुझे समझ नहीं आती, कैदी नंबर 804 बेचारा अपने लिए एनआरओ मांगता फिर रहा है, वो कह रहा है मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं सबसे बात करना चाहता हूं, मैं लड़ना नहीं चाहता। वो उससे हमने क्या डरना है, हमारी तो हुकूमत मौजूद है। वो बेचारा तो अपने लिए जो है वो, और अलीमा बाजी जो है वो रोज आके एक नई फुलझड़ी छोड़ देती हैं, वो उनको ये इनडायरेक्ट पैगाम दिया जा रहा है, नाम क्यों नहीं लेती? नाम लेना और कहें कि जी हमें फलाने बंदे ने पैगाम दिया है। इनको तो वो आपको पता ना, पैगाम तो वो पहले भी किसी ने कान में 35 पंक्चर कहा था, वो चल पड़े थे 35 पंक्चर लेके, फिर उन्होंने कहा उर्दू बाजार के पेपर मेरे कान में किसी ने कहे थे, मैंने कह दिए। तो इनको तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर बात करने की आदत है, लेकिन इनका कुछ नहीं जाएगा मलिक साहब। एक तो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है इमरान खान समेत
जितने कैदी हैं अडयाला जेल के अंदर उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना। इनके लिए तो वो फिर शायद कोई सियासी इवेंट हो, ये फिर शायद कोई पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। ये आज तक जैसे मैंने कहा वजीराबाद को इन्होंने जो है वो पता नहीं क्या बना दिया था, वो हम चारों तरफ से फायरिंग हुई, याद है ना आपको। अब चारों तरफ से अगर फायरिंग हुई हो तो फिर फायरिंग ऐसे होती है जो वजीराबाद में हुई थी। और एक वो जो है वो बेचारा शायद ज़हनी तवाज़ुन खोया हुआ एक बंदा था जिसने ये हरकत की, जो पकड़ा गया एट द स्पॉट, उनका स्नाइपर खड़े थे ऊपर। इनको इस किस्म की स्टोरियां डेवलप करने की आदत हो गई है, लेकिन ये स्टोरियां डेवलप करें तब भी, ये ना करें तब भी। लेकिन नज़मा बीबी ये भी तो रियलिटी है कि इमरान की टांग में गोली लगी, इमरान की टांग में गोली लगी, ये एक रियलिटी जी बिल्कुल, है, तो हमें उस चीज़ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद